नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जय काम जय जिन स्वामी, कर्म जय जिन देवा। नाभि प्रपौत्र सुवृषभादि नंदन, चक्री भरत सुभ्राता। त्रिभुवन नायक शुद्धात्म ज्ञायक, सुख कर भविजन ईशा। जय जय चरण कमल नीत वंदित, जय जय श्री गोमटेशा। जय जय श्री गोमटेशा। जय जय श्री गोमटेशा। जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर, जय जय परम वीतरागी। जय जय दर्शन ज्ञान तपोनिधि, जय जय सर्वस्व त्यागी। जय जय संत शिरोमणि गुरुवर, करते सुरगण सेवा। जय जय चरण कमल नीत वंदित, जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए हरिका मां पूर्णमती माता जी की जय। बोलिए हरिका संघ की जय। आज इस सारे मुल्क में हम देख रहे हैं, जीभ के ऊपर तो चाशनी सी मिठास है, पर जीवन में कड़वाहट घुली हुई है। जीभ पर तो राम का नाम है, पर जीवन रावण के कारनामों की पर्याय बनी हुई है। जीभ पर आदर्श दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन में घोर संघर्ष चल रहा है। अर्थात जीभ और जीवन में कोई तालमेल नहीं है, बीच में बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, बहुत फासले हैं। और जब तक ये फासला समाप्त नहीं होगा जीभ का और जीवन का, इन दोनों के बीच का फासला समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर सौंदर्य के फूल और सत्य के फल आने वाले नहीं हैं। अगर सत्य के फल पाना है तो हमें जीभ को और जीवन को, जिह्वा को और जीवन को, दोनों को एक एक ही तालमेल में रखना होगा, उसकी दूरियों को पाटना होगा। क्योंकि कहते हैं जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, जिसके जिह्वा और जीवन में अंतर पड़ा है, वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। कहता कुछ है और करता कुछ है, किसी और को नहीं धोखे में डाल रहा, वह स्वयं को ही धोखे में डाल रहा है। चाहे अच्छे से बोले और सत्य भी वचन बोल रहा है, लेकिन जीवन में सत्य नहीं है तो उसके वचनों को भी सत्य नहीं कहा जा सकता। जैसे एक बार ऐसा सत्य बोल दिया कि वह व्यक्ति का देहांत ही हो गया। ऐसा सत्य बोलने का औचित्य ही क्या है? ये हमारा जैन दर्शन है, बहुत सूक्ष्मता से गहरी और अंतस की बात करता है। जैन दर्शन का कहना है कि अगर असत्य भी बोला है लेकिन महामंगलकारी हो सकता है। किसी के जीवन को बचाने के लिए असत्य भी कहा है तो निश्चित ही वह सत्य का जानकार है, सत्य को मानने वाला और सत्य का अनुभव करने वाला है। तो शुरुआत करें। आज हम जिसके मन में सच्चाई है, उसके वचनों में सच्चाई होगी, उसके जीवन में सच्चाई होगी। आज हमारे भीतर की सच्चाई खो चुकी है। सत्य है क्या? सबसे पहले इसी को हम जाने। और सत्य कब उतरता है, सत्य कब प्रकट होता है? आचार्य देव कहते हैं जो सत 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 यानी
सत्ता को ग्रहण करता है। सद्द्रव्य लक्षणम, आज हम पढ़ने वाले हैं सद्द्रव्य लक्षणम। सत यानी एग्जिस्टेंस, वह द्रव्य का लक्षण है जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त सत, जिसके अंदर यह सब कुछ है लेकिन फिर भी वह शाश्वत बना हुआ है, वह शाश्वत है। वो कौन सा तत्व है, कौन सा द्रव्य है? 6 द्रव्य है। उसमें से जानने वाला जो तत्व है वो मैं जीव तत्व हूं। जब तक हम सत को नहीं जानेंगे, सत को नहीं समझेंगे और सत को स्वीकार नहीं करेंगे तो सत्य का अनुभव भी होने वाला नहीं है। आज हम सुनते हैं कि भाई सत्य बोलो, सत्य धर्म है, जबकि आचार्य देव कहते हैं सत्य बोलना ये तो वचन है। और वचन क्या है? यह तो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योतवंतश्च, ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। और सत्य, धर्म, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। द्रव्य ही अलग अलग है, द्रव्य ही जुदे जुदे हैं। और जीव कहता है कि भैया सत्य बोलो, तो बात क्या है? क्या सत्य बोलने से सत्य धर्म की अनुभूति हो जाएगी? आचार्य देव कहते हैं कि सत्य को जीवन में उतारो। सत्य क्या है उसका संवेदन करो। सत्य मन में हो, सत्य वचन में हो, सत्य काय में हो, सत्यता हमारे रोम रोम में बसी हो, पर उसका प्रकटीकरण होता है सबसे पहले सत्यानुव्रत के रूप में, फिर सत्य महाव्रत के रूप में, सत्य धर्म के रूप में, भाषा समिति के रूप में, वचन गुप्ती के रूप में। भांति भांति से इन सत्य धर्म का हमारे भीतर में प्रकटीकरण होता है। और वास्तव में सत्य तो वही है जहाँ पर बोलना भी समाप्त हो जाता है। वचन गुप्ती से परे, वचन योग से भी परे हो जाते हैं और 14वें गुणस्थान में जा कर के अयोगी हो जाते हैं। वह सत्य के भंडार हो गए। प्रभु, ऐसी दशा हमें पाना है तो हम कैसे कदम बढ़ाएं अपने जीवन में, जिससे कि उस सत्य का अनुभव कर सके। शाश्वत की चर्चा, उसी की चर्या, उसी में रमण करना, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है। आज मन में विचार आया कि मेरी सत्ता को मिटा दे ऐसा 3 लोक में मेरा कोई शत्रु नहीं है। है कोई ऐसा शत्रु मेरा जो मेरी सत्ता को ही मिटा दे? आज तक किसी द्रव्य की सत्ता ना मिटी है, ना कभी मिटेगी। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। मूक माटी में आचार्य भगवान कहते हैं सत्ता शाश्वत होती है बेटा, वो कभी भी मिटती नहीं है। अमिट है तो ध्रुव है, तो शाश्वत है, अनपेरिशेबल है, तो कभी मिटता नहीं है। ऐसा तत्व है, उसकी जानकारी, वैसा ही श्रद्धान, वैसा ही विश्वास और वैसी ही अनुभूति। तो जब मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता, मुझे कोई मिट्टी में मिला ही नहीं सकता, गुस्से में ज़रूर बोलता है कि भाई तुझे मिट्टी में मिला देंगे। क्या मिलाओगे? तो मैं मिट्टी में मिल नहीं सकता, मैं तो ऐसा तत्व हूँ कि कभी भी मिट ही नहीं सकता। घोर उपसर्ग हुए जीव के ऊपर, लेकिन आज तक जीव नहीं मिटा, न कभी मिटेगा। इसका स्वभाव ही अमिट है, अविनाशी स्वभाव है इसका, और वह हूँ मैं। तो अंतर में जब सत्य का अनुभव होता है, वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। फिर वह सब पर पदार्थों को छोड़ करके अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा करता है और भीतर की गहराई में डूब जाता है। तब सत्य के मोती को बटोर लेता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती गहरे पानी में होता है, उथले में नहीं होता कि आपने थोड़ी सी बात सच बोल दी,
हाँ कबूल कर दिया तो हो गया। लेकिन शुरुआत के लिए कम से कम आचार्य भगवान कहते हैं इतना करो कि दिन भर में अगर 10 झूठ बोलते हो तो उसमें से मैं 2 झूठ को अवश्य कबूल करूंगा। अगर आज से आपने तय कर लिया कि मैं झूठ कबूल करूंगा कि मैंने ये झूठ बोला है, मुझे पछतावा है, पर इसलिए भी कबूल ना करें ताकि मैं अच्छा दिखूं, लोग कहेंगे वाह बहुत अच्छा, तुम कितने महान हो कि अपना झूठ भी तुम कबूल करने को तैयार हो गए, वो भी गड़बड़ है, वो भी असत्य है। क्योंकि अगर उसके मन में असत्य पल रहा है तो वह वचन चाहे सत्य भी बोले वह असत्य ही माना जाएगा। अभिप्राय क्या है उसके भीतर का, इसके अकॉर्डिंग कर्मों का बंध होता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने मन के, हृदय के दर्पण को, अपने भावों के दर्पण को पवित्र करें। और जिसका भावों का दर्पण अच्छा हो गया है निश्चित रूप से उसका जीवन भी सच्चा हो जाएगा। जो व्यक्ति के पास में तलवार है लेकिन वो व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है, उसके हाथ में किसी ने तलवार भी थमा दी तो वह कभी भी अमंगलकारी नहीं होगी, वह भी मंगलकारी ही होगी। लेकिन अगर किसी दुर्जन के हाथ में, असत्यवादी के, जिसके जीवन में असत्य है, उसके हाथ में अगर धर्म का झंडा भी पकड़ा दिया तो गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं कि वह धर्म का झंडा भी डंडा बन पीट सकता है। झंडा भी डंडा बन करके पीट सकता है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है जो करो अंतर से करो, भीतर से करो, तब तुम्हारे भीतर में सत होगा तो चित आनंद भी प्रकट हो जाएगा, सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन सत्य को बहुत यातनाएं भोगनी पड़ती है ना, तो क्या करें, कैसे जिए? सत्यवादी को बहुत ही वेदनाएं भोगनी पड़ती है। देखो उस पंछी को पिंजड़े में कैद कर दिया राजा ने, बहुत अच्छा बोलता था, बड़ा सुनहरा रूप था उसका, और उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। आज तो सत्य की यही दशा है, झूठ बोलो, काम चलाओ और आगे बढ़ो। लेकिन एक बात कहो, क्या तुम्हारा मन उसे स्वीकार करता है? मन तो टोकता ही है ना कि तुम देखो असत्य बोल रहे हो, तुम असत्य की राह पर चल रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम्हें टोकता रहता है। और जहाँ पर मन हमारा विश्वस्त न हो हमसे, तो निश्चित रूप से हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। किसी की आंखों में धूल झोंक करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, नास्ति सत्य समो धर्म नानरनात् पातकम परम। सत्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़ करके कोई पातक नहीं है, कोई पाप नहीं है। तभी तो कहा जाता है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। कबीर दास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कोई जीवन में सत्य बोल रहा है और फिर भी उसके जीवन में परेशानी आ जाए तो मैं इसकी जमानत देने आ जाऊंगा। वो कभी परेशानी में नहीं पड़ सकता है, त्रैकालिक वर्तमान में तो परेशान होगा लेकिन अंत तो गत्वा उसी की विजय होगी। सत्यमेव जयते। परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, वो कभी पराजित नहीं हो सकता, ये निश्चित बात है। लेकिन हमें इतनी सब्र नहीं है ना, पता नहीं कब हमारी विजय होगी। अभी झूठ बोलो और धक्का मारो, आगे बढ़ो, बस यही अज्ञानी जी विचार करता है और अपनी शाश्वत सत्ता को भूल जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपको सता करके सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा को तपा करके सत्य मिलता है उसका दर्शन होने वाला नहीं है। सता करके सत्ता तो मिल जाती है लेकिन सत्य का दर्शन नहीं होता। और जिसको जीवन में एक बार सत्य का दर्शन हो जाता है फिर उसको सत्ता की कोई दरकार नहीं होती। क्या करेगा सत्ता पा करके, ये तो मिटने वाली चीज़ें हैं। कई बार पद मिल गए लेकिन मुझे तो शाश्वत सिद्ध पद पाना है जो सत्य के बल पर ही पाया जा सकता है। तो लोग कहते हैं कि हम क्या करें, बिल्कुल असमंजस में पड़े रहते हैं क्योंकि सत्य तो आजकल सूली पे चढ़ा है, जोर हरदम झूठ का ही बढ़ा है, सत्य के राही तो मुश्किलों में जीते हैं। देखो ना हरिश्चंद्र बिकने बाजारों में खड़ा है,
हरिश्चंद्र को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ी। इतिहास में इस बात का साक्षी है कि महात्मा गांधी को गोली खानी पड़ी, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया, और बुद्ध को कठोर यातनाएं भोगनी पड़ी। रामचंद्र जी को वन 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 में भटकना पड़ा। सुकरात को देखो जहर पीना पड़ा। हरिश्चंद्र को दर दर भटकना पड़ा। जीसस कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। महाराणा प्रताप को देखो, चित्तौड़ वाले अरावली की घाटियों में भटकते रहे। पांडवों को देखो, क्या भयानक कष्ट सहना पड़ा। इसीलिए लोग उदाहरण इकट्ठा करके रखते हैं। हम इनके उदाहरणों में जाना नहीं चाहते हैं। हम तो झूठ बोलेंगे और धड़ल्ले से जीवन जिएंगे। करो, इस असत्य के राह पर चलते चलते आज तक मिला क्या? तुम्हारा मन भी तुमसे संतुष्ट नहीं हुआ, तुम्हारी चेतना तुमसे संतुष्ट नहीं। ऐसी जिंदगी किस काम की? 100 बार आपत्तियां आए, लेकिन अंत तो गत्वा जिसे पूर्ण सफलता मिल जाए वो जीवन की सच्चाई है, वो जीवन का आनंद है। वो 100 बार की असफलता की पीड़ा को एक क्षण में दूर कर देता है। जैसा कि रात भर के घने अंधेरे को सूरज की एक किरण आती है और सारे अंधकार को, तमस को तिरोहित कर देती है। ऐसी होती है सत्य की विजय। आज हमें सब्र करना होगा और सत्य की राह पर चलना होगा, लेकिन इसके पहले अनिवार्य शर्त है कि 4 कषायों का निष्कासन होना। एक कुएं में लड़ते लड़ते 4 कुत्ते गिर गए। 4 कुत्ते गिर गए। गांव के लोगों में बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि एक ही कुआं रहता था पहले गांव के बीचों बीच में। लगभग सारे गांव के लोग वहीं से पानी भरा करते थे, प्रेम से बात करते थे, वात्सल्य से मिला करते थे। आज तो ये सब कुछ खत्म हो गया है। घर में 4 है, चारों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हैं, मोबाइल में लगे, कोई किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। पहले गाँव में देहात हाथ देते थे, एक दूसरे के हाथ में प्रेम से मिलाते थे। आपको तो अभी 24 घंटे तक मिलाने का त्याग है। हाँ, लोभ से हाथ मिलाना बुरा है, साधर्मी से नहीं, लेकिन अभी 24 घंटे तक आपको याद रखना है। इसीलिए क्योंकि आपको लोभ का साथ नहीं देना है। तो हुआ ये कि जब कुएं के अंदर 4 श्वान गिर गए लड़ते लड़ते, किसी ने तो देखा ही नहीं, रात में गिर गए थे। प्रातः काल लोग पानी भरने गए तो उस पानी से बदबू आने लगी। और वहाँ के पुरोहित को बुलाया कि बताओ क्या करें, पानी में बदबू आ रही है, सारे लोग प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा सुनो, अगर गंगा जल डाल दोगे तो सारी बदबू खत्म हो जाएगी। गंगा जल डाला गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, बदबू तो बढ़ती गई बढ़ती गई। अब पास के पंडित को बुलाया, दूसरे पंडित को बुलाया। उसने कहा भाई तुम लोग समझो, तुलसी डाल दो इसके अंदर, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। बोलते तो ऐसे ही है सब, अरे अभी बिल्कुल मिनटों में खत्म हो जाएगी सारी बदबू। तुलसी डाल दी गई, बहुत सारी तुलसी डाली, लेकिन कोई भी बदबू में फर्क नहीं पड़ा। तीसरा आया, उसने कहा कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें दूध डाल दो, सब बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा पानी, सारी बदबू खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, लोग बड़े परेशानी में पड़े थे। फिर पास में ही आपका इंदौर शहर था। अब तो इंदौर की शरण में जाना ही पड़ेगा। इंदौर के नामी पंडित को बुलाया गया। उसने देखा, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि पानी कब से बदबू दे रहा है। लोगों ने बताया उस रात में न जाने क्या हुआ, हम लोगों ने तो देखा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन से पानी पीने के योग्य नहीं रहा। उसने बहुत गहराई से सोचा विचार किया और कुछ लोगों को नीचे उतारा। देखा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने थे, 4 श्वान थे और मर चुके थे। उनकी भयंकर बदबू आ रही थी शरीर से। इन 4 को बाहर निकाला, कुएं का सारा पानी बाहर किया। इसके बाद में जो पानी आया बिल्कुल स्वच्छ पानी आया। बात आप लोग समझ गए ना? हाँ,
थोड़ी सी भी गंदगी हो तो बदबू आती है, थोड़ी सी भी कषाय हो तो खतरनाक होती है। आचार्य भगवान कहते हैं ऋण थोवम वण थोवम अग्नि थोवम कसाय थोवम च। चाहे थोड़ा सा भी ऋण हो उतार लेंगे ना, कर्ज है तो बाद में उतार देंगे, देर मत करो, कर्ज है तो पहले उतारो। धर्म के लिए देना है दे देंगे, अभी 2 4 8 10 साल में दे देंगे। स्टाम्प पर लिखा करके आए हो क्या? जब तक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम के बीच में आप अपनी राशि को जमा करा देते हैं, तब तो वो दान माना जाता है। उत्तम दान यही है बोले और दे दे। मध्यम दान वो है और 24 घंटे में ब्याज बढ़े इसके पहले ही दे दे। और जघन्य दान है जिस कार्यक्रम के उद्देश्य से दिया गया है, कम से कम उस कार्यक्रम के भीतर भीतर में अंत तक तो दे ही दे। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण दान बोलो, शक्ति नहीं है तो मत बोलो, या फिर पहले से करार करो उनको ट्रस्ट वालों